रात में ये सपना दिखे तो डरना मत। माँ काली का गुप्त संदेश है जो आपको माँ काली देना चाहती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर रात्रि में कभी भी आपको ये सपने दिखाई देते हैं तो आपको इन सपनों को देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये माँ काली के गुप्त संदेश होते हैं जो माँ काली सिर्फ आपको ही देना चाहती है और किसी को नहीं देना चाहती। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय माता काली जरूर लिख देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो काली माँ के सभी भक्तों तक पहुँचे और हर एक भक्त को पता चल जाए रात में अगर ये सपने दिखते हैं तो माँ काली का क्या गुप्त संदेश है हमारे लिए। नंबर 1, शमशान या अंधेरा दिखना। कई लोग कहते हैं कि जितनी मैं काली माँ की पूजा पाठ करता हूँ उतने ही मुझे इस तरह के सपने आते हैं, जैसे शमशान दिखना या शमशान के अलावा चारों तरफ अंधेरा दिखना। शमशान क्यों दिखता है और चारों दिशाओं में अंधेरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये काली माँ का संकेत है। मतलब माँ काली आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर रही है। जब आपके अंदर की, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही होती है तो शमशान और अंधेरा आपको ऑटोमेटिक सपने में दिखने लग जाता है, जिसे आप समझते हैं कि आपके ऊपर या तो किसी ने कुछ कर दिया, इस कारण आपको शमशान दिख रहा है। जो माँ संकेत दे रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 2, माँ काली का रूप दिखना। माँ काली का रूप दिखना विकराल या शांत। कई लोग कहते हैं जैसे मैं काली माँ को देखता हूँ सपने में, कभी वो मुझे विकराल रूप में दिखती हैं, कभी वो मुझे एक शांत रूप में दिखती है। तो कई लोगों का कमेंट भी आता था हमारे पास कि आज मुझे माँ काली बहुत विकराल रूप में, बहुत गुस्से में दिखाई दी है, ये क्या संकेत है? तो देखिए, माँ काली को विकराल रूप में देखना और शांत रूप में देखना, इसका मतलब है वो आपकी रक्षा कर रही है या वो आपको अपनी भक्ति में बुला रही है। जब आपको काली माँ का विकराल रूप दिखे या शांत रूप दिखे तो आपको माता काली की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, नाम जाप शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपनी भक्ति में बुलाना चाहती है। कुछ लोग तो माता की पूजा भी नहीं करते, पाठ भी नहीं करते, फिर भी काली माँ उनको दिखती है, तो उनको यही संकेत देती है कि उनकी भक्ति करो। वो चाहती है कि तुम मेरी भक्ति करो। अगर आप भक्ति शुरू कर देते हैं माता काली की तो आगे आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा होता है और आपके परिवार के लिए भी। नंबर 3, खुद को डरते हुए देखना। कई लोग कहते हैं जैसे मैं सपने में खुद को ही डरते हुए देखता हूँ और मुझे अलग अलग प्रकार के सपने दिखते हैं, जैसे कोई मुझे मार रहा है, किसी ने मेरी गर्दन दबा दी। तो मतलब खुद को डरते हुए देखना, अगर आप डर रहे हैं लेकिन कुछ नुकसान नहीं होता, आपके जीवन का कोई डर खत्म होने वाला है। जैसे आप डर रहे हैं लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बस आपको डर सा लग रहा है, तो इसका मतलब है आपके जीवन का जो डर है ना वो काली माँ खत्म कर रही है। आपको स्ट्रोंग बनाएगी, आपको मजबूत पक्का बनाएगी, जिससे आपको जीवन में कभी किसी भी चीज़ से डर नहीं लगने वाला। अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो कमेंट में जय माँ काली लिखना भूलना मत, क्योंकि ये सपने कोई साधारण मनुष्य को नहीं दिखते। ये सपने उस मनुष्य को दिखते हैं जिसके साथ काली माँ की ऊर्जा रहती है। और रात में अगर ये सपने आपको दिखाई दे जाए तो समझ लो आपको माँ काली बुला रही है अपनी भक्ति में। आप उनकी अगर भक्ति भी कर रहे हो तब भी दिख रहे ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उनका नाम जप का शुरू कर देना चाहिए। ओम काली महाकाली, ओम काली महाकाली, इस प्रकार से मैं इस नाम को रात्रि सोते वक्त भी जपती हूँ। और कभी कभार रात्रि में जब मेरी नींद खुल जाती है ना तो मैं इसी मंत्र को बोलते बोलते सो जाती हूँ। कब मैं सो जाती हूँ पता भी नहीं चलता, ओम काली महाकाली बोलते हुए। अब मैं सो जाती हूँ तो मुझे माता के दर्शन भी होते हैं। कल तो मैंने माँ काली के 5 शक्तिपीठों को देखा, पता नहीं कौन कौन सा शक्तिपीठ है, वहाँ पे मैं दर्शन कर रही हूँ। सपने में माँ की तस्वीर, मूर्तियाँ दिख रही है बड़ी बड़ी। तो इस तरीके से ऊर्जा जब साथ में होंगी
तो आपके साथ ये चीज़ें भी होंगी। अब कई लोग कहते हैं मैं तो 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो काली माँ ही नहीं दिखती, मेरे कोई काम नहीं करती काली माँ, और मुझे भक्ति करते करते बहुत समय हो गया, मैं चाहता हूँ भगत बनना, मैं चाहता हूँ सवारी शरीर पे बुलाना। तो इसीलिए कहते हैं कि हर किसी के लिए माँ काली, मतलब हर किसी व्यक्ति को माँ काली भगत नहीं बनाती, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है ना वो हमें नहीं दिखेगा, माँ काली को दिखेगा। कुछ लोग भगत बन के गलत कार्य करते, लोगों का बुरा करना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे हटाते तो नहीं है और उसमें नकारात्मक ऊर्जा डाल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं लोगों को। तो इसीलिए देवी देवता भी बहुत सोच समझ के अपने भक्त को चुनते हैं, वो चुनते हैं उन्हीं को जो जन कल्याण करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ये भी सोचते होंगे कि कई भगत गलत काम करते हैं, बुरा करते हैं लोगों का, और कई भगत ऐसे भी हैं जो अच्छा काम करते हैं लोगों का। तो फिर जो गलत है वो भगत कैसे बन जाते हैं? देखिए, गलत का बात ऐसी होती है कि जो हमारा गुरु होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, तो गुरु की जो आन होती है वो माँ काली मानती है, सभी देवी देवता मानते हैं। गुरु जैसा बोलेगा वो वैसा ही करेंगे। अब गुरु का चेला गलत करे या अच्छा करे वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है, समझ रहे हैं? तो गुरु का कहना देवी देवता मानते हैं, इसीलिए कोई भगत बन के बुरा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जो बुरा करता है उसके साथ सदैव बुरा ही होता है, और जो अच्छा करता है उसके साथ जीवन में सदैव अच्छा ही होता है, और हमेशा मरते दम तक उसके साथ में शक्तियाँ भी रहती हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आगे काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप सच्चे भक्त हैं महाकाली के तो कमेंट में जय माता काली जरूर लिख देना। अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव।